वीडियो वाला को देखो, फोटो वाला वीडियो वाला है, छोटा वाला लाल वाला। कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे तुम भी दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। आपसे मैं तुम्हें दास न कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। आमीन। मंडली तो सत्य है जिसका हम विश्वास करते हैं। आज इस आराधना पुस्तिका के पीछे में हमारे नए बिशप डॉक्टर मोहनलाल सिंह मंजर का बायोग्राफी है, शायद उसका इंट्रोडक्शन परिचय। इसमें बहुत सुंदर बातें हैं, इसको अगर बाद में आप अध्ययन करेंगे बहुत सारी बातों को आप मनन चिंतन करेंगे। इसलिए हम कहा कि ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि पहली बार रौतिया परिवार से आया हुआ मोहनलाल सिंह मंजर का जीवन को हम देखते हैं और ईश्वर के वचन को स्मरण करता हूँ कि परमेश्वर अद्भुत से चुनता है। हम प्रयास करते हैं चुनाव जीत करके आए, लेकिन वो हमारा प्रयास में परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर के अनुग्रह जब तक नहीं होता है हम नहीं आते। बहुत बार हम कहते हैं हमारा चुनाव परमेश्वर की ओर से आता है। आप यिर्मयाह नामी की किताब में देखेंगे, पहला अध्याय में यिर्मयाह के चुनाव में उसमें कहा गया, मैं माता के गर्भ में आने से पहले तुझे चुन लिया है याजक बनने के लिए, नबी होने के लिए यिर्मयाह को बुलाया। और इस बात को आज अनुभव करेंगे मोहनलाल सिंह मंजर। कैसे अनुभव करेंगे? उसका माता पिता तो मसीही नहीं थे, मसीह परिवार नहीं थे, और उस माता पिता के द्वारा से माता के गर्भ में आया और परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है, मैं तुझे माता के गर्भ में आने से पहले ही चुन लिया, जिसको आज हम अनुभव करते हैं। और उनका जीवन आगे बढ़ता है, जिसे कहा गया शंकर सिंह मंजर और माता का नाम है सीतामणि सिंह मंजर। महुपदा जोड़ाबान फॉस्फेट पेरिस में आता है। हमारे जोड़ाबान फॉस्फेट पेरिस के पादरियां हैं, भाई बहन है, और उनके परिवार के लिए भाई 2 हैं और 2 बहन हैं, और इनके ऊपर में बड़ी दीदी है और 2 भाई आज हमारे बीच उपस्थित हैं। मसीह नहीं है, लेकिन आपके बीच में कहीं पर बैठे हैं।
कहीं पर बैठे हैं मंजर के, मोहनलाल सिंह मंजर के दो भाई खड़े हो जाके कहीं पर है। कई बार होंगे, बाद में ऊपर में है, बहुत ऊपर में, बहुत में है। बहुत बहुत धन्यवाद सौदा करते हैं। वे आज में उनके गवाह हैं। इससे शुभ घड़ी में आज वे गवाह के रूप में आते हैं। मसीह तो नहीं है, लेकिन नहीं बने, लेकिन एक मंजर मोहनलाल सिंह मंजर मसीह हुए और उनका जीवन बढ़ता चला गया गोपादन। और हमारे बीच में हमारे पौलुस सोरेन गवाह दे सकते हैं। वे कैसे सती के हो सकता है, उनके संगति सभा में बढ़े, पाले पोसे गए और कई प्रकार खेल कूद में आगे बढ़े स्कूली जीवन में, और उनके स्वभाव में होकर के मसीह जीवन को ग्रहण किया। हम पूछे नहीं है, लेकिन तब ये मेरा अनुमान है संगति सभा, भले संगति से हम लोग अच्छे लोगों को प्राप्त करते हैं और इस तरह से आज उनका जीवन को धन्य जीवन के रूप में प्राप्त करते हैं। उनका जन्म तारीख से लिखा गया 23 फरवरी 1965। आज करीब करीब 28 साल हो गए, नहीं ज्यादा हो गया, 28 साल तो बच्चा हो जाता है, 59 ईयर्स हो गए। कल हम धर्मपत्नी से बात करते हैं, हमसे तो बड़े हैं, वो भी 65 के हैं और ये फरवरी महीने में, तो जुलाई महीने से थोड़ा थोड़ा बड़े हैं। मुझे बहुत खुशी लगा कि हमारे बीच में ये मोहन सिंह राम मंजर आज के दिन में उसका अभिषेक अभिनंदन किया जा रहा है। इस प्रकार परमेश्वर चुनता है, मसीह परिवार में नहीं लेकिन गैर मसीह परिवार में, और ऐसा जंगल भीतर में आकर के जहाँ मौका आप देखेंगे उत्तर प्रदेश जंगली जंगल दिखता है, उस बीच में से उनका लालन पोषण पढ़ाई लिखाई हुआ और वे आगे बढ़ते हैं। और करीब करीब 28वें वर्ष में उनका धर्मपत्नी उपस्थित है, पादरी लेता मंजर, धन्यवाद गवाह। 28 साल का सालगिरह है, बहुत खुशी की बात है। सारी बातें जुड़ी हुई, बहुत धन्यवाद। जिनका शादी हुआ 21 जनवरी 1993, ये सारा पानी की है और मोहन सिंह मंजर वो बहुत दूर दूर में, लेकिन कैसे देखा लेकिन वो पता नहीं। ईश्वर जिसको चुनता है चयन करता है, इसका अनुभव है। हम नहीं जानते, ये अद्भुत है परमेश्वर का बुलाहट, परमेश्वर का चयन चुनाव कैसा सभी के लिए एक अवसर की बात है। लेकिन धन्यवाद देने का विषय है कि परमेश्वर कैसे परिवार को जोड़ता है। और उनका बपतिस्मा तो देखेंगे तो बहुत पीछे हो, इसलिए हम अनुमान कर रहे थे 21 साल के बाद ही बपतिस्मा लिए 2 फरवरी 1986 में। और उसके बाद उनके बेटा और बेटी हैं, अच्छे पढ़े लिख रहे हैं और बेटी शायद एयरलाइन में काम कर रहे हैं। कभी जब दिल्ली में मिलते हैं कभी बुलाए तो नहीं सुनी, लेकिन हम बोले कि माता पिता शायद नहीं सिखाए, हो सकता है डर के मॉडरेटर आए हैं करके नहीं मैं एयरपोर्ट में थे, इसलिए एयरपोर्ट हम लोग आते जाते रहते हैं इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, और इसलिए उनका देखा देखी होते रहता है। इनका पढ़ाई यहाँ पर मिसिंग है, बहुत सारा पॉलिटिकल कॉलेज से आना होता है बीटीसी, और ये बहुत सारे सांस्कृतियों को देख पाते हैं, उनके सांस्कृतिक हैं पढ़ने के समय बीटीसी में, बीटीएस करने के बाद बीडी करते हैं 93 से 95, उसके बाद 95 से 97 में मेरा सहपाठी चाहे सहकर्मी होकर के बीटीएस में गोविंदपुर में हम लोग करीब 3 साल पढ़े लिखे, चाहे सिखाने पढ़ाने में कचरा को कचरिका को ध्यान देने का काम किया।
और इसलिए बहुत धन्यवाद का विषय है कि प्रचारक कन्या स्कूल की आज उपस्थित हैं, जो भी इनका अगुवा है और उनका शिष्य लोग भी कर सकते हैं, कोई पादरी भी बनते हैं और इसलिए वे भी आज उनका गवाह है कि किस प्रकार परमेश्वर इनको चयन करता है। पीटीएस में प्रचारक कन्या स्कूल में टीचर्स के रूप में 95 से 97 गोविंदपुर में थे और उसी बीच में उनका ऑर्डिनेशन हुआ 19 मई को 1996 में और गोविंदपुर ही में हुआ। उसके बाद ये पढ़ने लिखने चले गए और आगे बढ़े। बीटी में संतुष्ट नहीं हुआ, या हम लोग भी संतुष्ट नहीं हुए और आगे पढ़ने की जरूरत है, उनको प्रोत्साहन दिया गया और ठीक उस समय बैंक राव जो एशिया सेक्रेटरी थे वो सभी सुधारे हुए थे, तो हमेशा हमें सिखाते थे जो आगे पढ़ेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय समाज से आता है और ये हमारे चर्च में तो मुंडा मेजोरिटी है, गुलाम मेजोरिटी है, कड़िया काम है, वैसे ही हमें मेजोरिटी है और इसलिए उनका अगुवाई में इनको फिर पढ़ने के लिए गुरुकुल भेज दिया गया। 2 बार, एक बार बीडी के लिए, दूसरा बार एमटीएस के लिए और उसी समय देखा रहे मतलब तो कविता स्कूल आ गई और उनका देख रेख हम लोग का शरण में हुआ और उस समय में बहुत आर्थिक तंगी में थे, पढ़ने के समय पैसा नहीं मिलता है क्योंकि पहलियों का जीवन में बहुत सी काम तनख्वाह में रहते हैं, सही सही होता है, उसी बीच में पढ़ने चले गए। परमेश्वर की दया से कल से प्रबंध किया और गौतम मिशन से इससे सेक्रेटरी थे राव जी हमेशा प्रोत्साहन करते रहे और पढ़ाने के लिए जो स्कॉलरशिप देने की बात प्रबंध किए गए। यीशु के प्रबंध को देखते हैं और इस तरह से एमटीएस को 1999 में पूरा करते हैं और फिर वापस आते हैं। उस पर टीचर्स कैलेंडर के रूप में गौसमत मेडिकल कॉलेज में आते हैं और करीब करीब 2 साल काम किए। उसके बाद डेपुटेशन में चले गए ओसीटीसी मैंने जानते हैं, उड़ीसा क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज गोपालपुर खड़गपुर के नजदीक, जहाँ पर हमको लगता है मामले भी पढ़े और लोग भी पढ़े उस मेडिकल कॉलेज विशाल भी आपके यहाँ पर आता है। हमको डर लगता था विशाल वहाँ पढ़ने चला गया, साक्षी वाली कैसा गाएगा, आराधना कैसा करेगा, लेकिन कहते हैं कि यहाँ यूट्यूब में वो अध्ययन करा रहे हैं, यूट्यूब में अध्ययन करता है, गीतों को सीखता है, राष्ट्रीय अगुवाई करता है। मंडली के लोग गवा रही है, अच्छा अगुवाई कर रहा है, गीत में, आराधना में, उपदेश में, सभी बात होना चाहिए। ये गोपालपुर का क्वालिटी, यहाँ पर हमारे मंजर साहब टीचर होगा से करीब 7 साल चले गए, 7 साल वहाँ का एजुकेशन सेवा किए ओसीटीसी में और 2007 से फिर वापस आए और 2007 से 2019 तक हमारे मंजर महोदय वहाँ का टीचर के रूप में काम किया। उसके बाद देखने लगे यहाँ वहाँ बिशप के लिए भर रहे थे, तो बिशप बन रहा तो उड़ीसा जाइए। पहली बार चले गए मद्रास में, हमको बिना पूछे वहाँ जीत नहीं सकते। दूसरा बार काम कर रहे नॉर्थ डायसिस में, नॉर्थ डायसिस में तो जातीयता है, इसको मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन जातीयता है और इसमें वहाँ पर वोट ही नहीं मिला, प्रस्ताव और समर्थन जो किए कोई क्यों नहीं और वहाँ से वापस। उसी समय मैं कहा बिशप बनना है तो उड़ीसा ही लोग आपका होम डायसिस में नहीं जाएंगे, लोग नहीं पहचानेंगे, आपको वोट नहीं देंगे। और उसी समय उनको तैयार किए गए और बेटी से हमेशा ट्रांसफर करने की बात आती रही, इसलिए हम भी जोर किए कि आप उड़ीसा चले जाइए ताकि वहाँ पर एक सुंदर सुशिक्षित योग्य विद्वान को पा सके। वे नारियल के विद्वान है, न्यू टेस्टामेंट में मेडिकल कॉलेज में पढ़े और पढ़ाए भी और स्टूवर्ट से पीएचडी का डिग्री 2019 में प्राप्त की और 2019 से
मेरी तरफ और मंडली चेयरमैन चुनौती करें, और बाद में हम उनको 2021 में लेडीज चेयरमैन बनाया और अभी तक लेडीज चेयरमैन है। और वहीं से उनका बिशप नॉमिनेशन होकर के चयन हुआ है, और ईश्वर को धन्यवाद देते हैं इस लंबा यात्रा में परमेश्वर के साथ। और इसलिए यह बायोडाटा अध्ययन करने का विषय कि कितना स्ट्रगल किए होंगे जीवन में, और ऐसा लगता था कि कभी कभी इधर चले जाएं, क्या हो जाए, ऐसा लगता है। लेकिन परमेश्वर पति के एर्मिया की किताब में पहला अध्याय का 8 पद में लिखा है, इधर उधर मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, जहाँ जाएगा तू वहाँ जाए, और जो बोलना है मैं मेरी ओर से सब सुनेंगे, आवाज सुनेंगे, वचन सुनेंगे, उसको प्रचार करना। और इसलिए आज का संदेश है कि यहाँ पर मूल वचन के रूप में लिख दिया गया है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे कि तुम मेरे नाम से कुछ पिता से मांगो तो वह तुम्हें दे। हमारे मोहनलाल सिंह को नए नियम का ज्ञान है, विद्वान है, और इससे हम जानेंगे कि सचमुच में परमेश्वर कैसा चुनता है। हम अपनी प्रयास से नहीं कि परमेश्वर ही चुनता है और समय पर ठहराता है और करता है। और इसलिए आज हमारे बीच में आनंद का विषय है कि हमारे पंजीकरण आने वाला साल निकलेगा, अच्छा चुका है कि पहला रौतिया पादरी बिशप बना। हम देख रहे हैं डॉक्टर सिंह पहला पादरी जो 10 जुलाई को ऑर्डिनेशन हुआ और उनका देहांत हो गया। अभी तक बहुत लोग नहीं जानेंगे, डायरेक्टर रहे SRDC के और 1950 में, और वे ही एक पहला पादरी थे। लेकिन अब पहला पादरी और बिशप डॉक्टर मोहनलाल सिंह मंजर को प्राप्त करते हैं। आपको सर बहुत बधाई देते हैं कि इस प्रकार के प्रयास में कलीसिया के जीवन में लगा के एक जो किया सुजग किया पुरोहित और बिशप के रूप में उपस्थित किए खड़े हुए। मैं जब जब भी इधर उधर जाता रहा नेशनल इंटरनेशनल की मीटिंग में, मेरा इच्छा था कि हमारे कलीसिया से कोई PhD किया हुआ बिशप पहुंचे बड़ी बड़ी सभाओं में, विद्वान लोग पहुंचे, लेकिन अभी तक नहीं हो सका, अभी तक नहीं हो सका। और इसलिए मैं महसूस करते रहा कि मेरा एजुकेशन अनकम्प्लीट है, क्योंकि हम BD करके छोड़ दिया। MTech पढ़ना चाहते थे, फिर उस समय कलीसिया की स्थिति नहीं थी और पैसा नहीं है ताकि लौटा दिया गया बेंगलुरु से, और इससे भी थोड़ा तो मैं नाराज हुआ था। लेकिन ईश्वर का बुलाहट को मैं भी पहचाना, जहाँ पर समय आता है, आने वाला पीढ़ी आएंगे, कलीसिया की आर्थिक स्थिति नहीं रहने के कारण हमारा समय के लोग नहीं पढ़ सके, हम लोग नहीं पढ़ सके, और हम जहाँ जाना चाहा वही रुक गए। और इसलिए इसका धन्यवाद देते हैं कि जब मोशन मिशन आगे आया, MTS पढ़ने और PhD पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप प्रबंध किया गया, और उसके माध्यम से अभी हम लोग पढ़ाने और पढ़ने सक रहे हैं, पढ़ाने के लिए भेजने सक रहे। नहीं तो कलीसिया के जीवन में हम सभी को जानते हैं बहुत ही नाजुक स्थिति में, आर्थिक स्थिति हमारा मजबूत नहीं है। अभी भी कलीसिया में असम जाएंगे, हमारे बिशप नॉर्थ वेस्ट डायसिस के हैं, वे जाने की परसेंटेज में है, इवन मध्य डायसिस से भी परसेंटेज सैलरी चल रहा है, कहीं पर फुल स्केल में हम लोग नहीं दे पा रहे, और अधिकांश हम लोग परसेंटेज में सेवा दे रहे हैं। यह एक दुख का विषय है, चुनौती हमारे कलीसिया के लिए कि कैसे हम लोग आर्थिक स्थिति में मजबूत होंगे। लेकिन आर्थिक स्थिति में मजबूत होंगे जब हम सेवा में आगे बढ़ेंगे, जब ईश्वर हमको चयन किया है, चुनाव किया है मंडली की अगुवाई के लिए, और देश में एक उत्तम कलीसिया के रूप में बढ़ाने के लिए हम सभी को खड़े होंगे, सबों के सहयोग से आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए सबसे पहली बात है, आप नया विषय को ही कहना चाहूँगा कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर मंडली से प्रेम करता है, परमेश्वर हम सबों से प्रेम करता है। जो प्रेम करता है और मानता है
वो परमेश्वर देने वाला परमेश्वर। इसलिए हम प्रेम में जीवन को व्यतीत करें, पारिवारिक प्रेम में, पड़ोसी प्रेम में, और भी जहाँ भी रिश्ते की बात आते हैं प्रेम में जीवन व्यतीत करना। अगर प्रेम नहीं रहेगा आपका परिवार टूटता है, आपका समाज बिगड़ता है, आपका कलीसिया में भी विभाजन आता है। प्रेम के अभाव में आज हम शिक्षण हो गए, प्रेम के अभाव में टूट फूट में जी रहे हैं और हमारा बल, हमारा सामर्थ घटते जाता है। आज से हम सबको ध्यान देने की बात है कि परमेश्वर से हम प्रेम करें, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। इस बात को हुआ है। दूसरा कि सुसमाचार का प्रचार करें, प्रेम का सुसमाचार, उद्धार का सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह ने प्राप्त किया है, उसको दूसरों को प्रचार करना। अब हमारे नया विषय के लिए भी चुनौती है, अपने दो भाई और परिवार के लोग गैर मसीह हैं, उनको कैसे सुसमाचार से परिपूर्ण करेंगे ताकि उनको भी इस जोड़ में लाने की बात है। इस जोड़ में लाने की बात एक चुनौती है, चैलेंज। और इसलिए जब परमेश्वर से प्रेम करते हैं, अपने पड़ोस को प्रेम करना है, अपना भाई भाई को प्रेम करना है और उनको भी इस झुंड में लाना है जो नहीं लाए गए। ये ना केवल उनके लेकिन पूरे कलीसिया के लिए चुनौती है। हम उद्धार पा चुके लोग हैं, विश्वासी हैं, विश्वास में परिपक्व हैं, और भी लोग जो अंधकार में जीवन व्यतीत करते हैं उनको भी कलीसिया में लाने की बात है। तो क्योंकि परमेश्वर प्रतिज्ञा किया है, परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, अब जो कोई विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम छुटकारा पाए, उद्धार पाए, दूसरों की छुटकारा पाने के लिए हम लोगों को प्रयास होना चाहिए। अगर हम नहीं काम करेंगे तो दूसरे लोग रोज रोज मर रहे हैं, जो बिना ईश्वर का, बिना ईश्वर को जाने, बिना ईश्वर को अंगीकार में मर रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? स्वर्ग। स्वर्ग और पृथ्वी के नीचे एक ही नाम है, और क्या नाम है? यीशु नाम, जिससे हम उद्धार प्राप्त करते हैं और स्वर्ग को चले जाते हैं। और परमेश्वर सचमुच में यीशु को दिया और वह जीवन सत्य और मर्ग, और उस पर विश्वास करने से, उसके पीछे चलने से, उसके अनुयायी बनने से, उस पर विश्वास करने से, उसकी उस पर भरोसा प्रेम करने से वह हम सबको स्वर्ग के राज में ले जाएगा। या दुनिया को, या ये दुनिया में सांसारिक जीवन तो 2 दिन का निराशानिक है, इसको छोड़कर हम स्वर्ग के राज में जाएंगे, जहाँ पर यीशु मसीह स्वर्ग में चलेंगे। और हम सबके लिए जगह तैयार किया है, वहाँ पर जाने के लिए आपको और हमको एक जिम्मेवारी दिया है, और विशेष जिम्मेवारी दिया है कि हम उद्धार पाए लोग दूसरों की उद्धार की योजना में शामिल करना, लाना है, ताकि जीवन पाए और बहुत जीवन पाए। जगत नाश ना हो, लेकिन संपूर्ण जगत बचाया जाए, सारी सृष्टि बचाया जाए, ताकि वे महिमामय जीवन में प्रवेश करेंगे। इसलिए यह चुनाव सहज नहीं, ये परमेश्वर की ओर से चुनाव बहुत सारे नबियों के जीवन देखा है। योना नबी को देखिए, कितना साहस से चला गया था, लेकिन दुख कष्ट आया, अन्य जातियों के बीच भेजा गया, नहीं जाने का चिंता किया, लेकिन परमेश्वर उसको फिर से पकड़ करके लाया और निनवे को प्रचार किया और निनवे के लोग बच गए। बहुत सारे नबियों को लाया और खिलाया। हमारे कलीसिया में बहुत सारे पादरी लोग जो दूसरे कलीसिया में चले गए। कल का न्यूज हम देख रहे थे, रांची में एक पादरी को नॉर्थ जीएमसा से वापस लाया, चाहे नॉर्थ जीएमसा से वापस लौटी, और हम लोग कलीसिया में ग्रहण किए, और इस प्रकार से यह क्यों होता है? दूसरा विश्वास की शिक्षा हम सब उसको नहीं दे पाए। दूसरा विश्वास की शिक्षा को बचाए रखने के लिए ईश्वर का वचन और सैक्रामेंट में बने रहने की बात, और यह एक सेवकाई है, पुरोहित सेवकाई है, इसका पुरोहित जन इसमें लगे रहते हैं। ईश्वर का वचन और सैक्रामेंट को सेवकाई से हम लोगों के जीवन को बचाते हैं, लोगों के जीवन को पाप मुक्त करते हैं और पवित्रता और धार्मिकता का जीवन में रहते हैं। और ये विशेष सेवकाई के नाम बुलाए गए हैं, इसका देख रेख और बिशप तरह से बिशप पादरी का पादरी है, उसका अगर सही अनुवाद बिशप का अर्थ है पादरी का पादरी। पादरियों के ऊपर एक दीवार दिया वो व्यक्ति होंगे जो कि पादरियों को समेट करेंगे, पादरियों के साथ आप करेंगे। आपके पादरी हमारे राजनामपुर डायसिस में, हमारे साउथ वेस्ट में 15 पेरिस है,
15 पेरिस के अख्तियार में आपका टीम के लोग, आपका सहकर्मी है, सहयोगी है, उनके साथ चलने की बात है। अपना बुद्धि और ज्ञान से काम करेंगे संभव नहीं, अकेले का कलीसिया नहीं है, सबके साथ चलने की बात है। चाहे सेंट्रल काउंसिल में हम आते हैं तो हम सारे डायसिस के बिशपों, सारे डायसिस के मेंबरों के साथ आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं। अगर हम अकेले अपना ज्ञान और बुद्धि से काम करेंगे संभव ही नहीं। परमेश्वर ऐसा करने के लिए आदेश नहीं देता है। मूसा भी अपना ऐसा कर रहा था, लेकिन अपना ससुर रहा था कि जित हुआ करता है ये सारे काम तुझसे नहीं होगा। सारे लोगों को नियुक्त कर, सुसमाचार में जो पाठ वचन हम देखेंगे, जो किसी के पतियों में आगे पढ़ेंगे, उसमें मिलेगा विभिन्न सेवा के लोगों को नियुक्त करने के बाद आपके पास स्कूल है, आपके पास अस्पताल है, आपके पास अनेक ऐसे संस्थान है, उनको संचालन करने के विभिन्न अधिकारियों को, छात्रों को नियुक्त करने की बात, उनके माध्यम से सभी संस्थाएं चलेंगे तभी संभव होगा। और एक मॉनिटर अगर पूरा कलीसिया को देखना घूमना चाहेगा संभव ही नहीं। जब मैं पहली बार इस राजनपुर में कलिदान के रूप में आया, एक 5 थे नुआस नेहरा, याद करके बहुत बुजुर्ग थे, हमारे समाज से पहले के लोग जाने नुआस नेहरा, हमेशा वो कहता था नाम ले लेकर के बाबू जानना, हर एक परिवार में जाना, हर एक परिवार का नाम जानना। और उस समय हर एक परिवार में हम जा करके सबों का नाम लिया जाता था। अभी भी नाम से पुकारता हूँ, भले आप लोग को अच्छा ना लगे, लेकिन नाम से पुकारने से हमको अच्छा लगता है कि फलना या फलनी दर से पुकार। और ऐसे लोग हैं जो नाथ गोद से लोग पुकारते हैं, ये अच्छी बात है, बहुत अच्छा है, नाथ गोद के साथ बुलाते हैं तो हम इससे अपना संबंध और संपर्क रखते हैं, हमारा संबंध को जीवित रखते हैं, ताकि एक दूसरे के साथ जुड़े रहता कि हम काम को पूरा कर सकें। इसलिए यहाँ पर यदि आप 10 अध्याय के 11 पद में जाएंगे तो वहाँ पर अच्छा बातें प्रभु मसीह कहा है। अच्छा चरवा मैं, अच्छा चरवा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मजदूर जो न चरवा है न भेड़ का मालिक है, भेड़िए को आते देखकर भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें पकड़ता है, तितर बितर कर देता है। ऐसा चरवा नहीं। हम सभी याद करते हैं, हमारा जीवन ही अपना कलीसिया के सेंटर पर आकर के काम करते हैं। अभी हम दूसरा ट्रेड अपनाया है, अपना सेंटर में नहीं रहते, लेकिन दूसरे जगह में अपना घर में रहते हैं, आना जाना करते हैं। ऐसा में चरवाई का काम नहीं, अच्छा भेड़ चरवा, हम चरवाई का काम नहीं करते, ईश्वर इसमें आशीष नहीं करते हैं कि बहुत परिश्रम करने से भी बहुत काम क्षमता है। आज का वचन होता है मैंने तुझे चुना है, तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना है। इस बुलाहट को, इस चुनाव को हम लोग समझे कि हम अच्छा मेषपाल भेड़ पालक करे, ताकि कोई ना इधर उधर हो, कोई ना कलीसिया का छोड़कर दूसरे कलीसिया में चला जाए, कोई ना अपना कलीसिया में विभाजन होकर के विभाजन का सृष्टि करे। लेकिन हमको प्रयास करना है कैसा यूनिटी में, एकता में बने रहना, और जो एकता है उसमें आनंद और शांति मिलता है। इस गीत का अनुवाद है आनंद और शांति। आप यूनाइटेड रहेंगे तो आनंद और शांति मिलेगा, आप विभाजन में रहेंगे आपका बल और सामर्थ्य शक्ति घटेगा, आप कमजोर होते जाएंगे। कुछ भी करना चाहेंगे नहीं करते, गिरगिया बनाना चाहेंगे नहीं बनेंगे, घेरा बनाना चाहेंगे नहीं बन पाएगा, हाथ का तोड़ हो। इसलिए पुल एंड पुश होते रहता है। इसलिए इस लीडरशिप में हमेशा हम चाहते हैं कि हम लीडरशिप का गुण अपनाएं, ताकि उसमें सबों के साथ चल सकें, पादरियों के साथ टीम बना करके चले। पास्टर है, पास्टर पादरियों के साथ और सभी काउंसिल के मेंबर हैं, और हमारे मंजर महोदय हमारे सेंट्रल काउंसिल के भी मेंबर रहे। 4 साल के जीवन में उनका जीवन को शांत देखा और कलीसिया के जीवन को समझने का प्रयास किया। ये एक अच्छा काउंसलर के रूप में भी रहे, विद्वान होने के नाते, और आध्यात्मिक वचन से हम लोग करते हैं। जब ईश्वरीय आध्यात्मिक ज्ञान से आप नहीं रहेंगे तो कुछ बात में सही सलाह नहीं दे पाओगे। सांसारिक बातें, सांसारिक बुद्धियां ज्ञान में बहुत कुछ हो सकता है। और इसलिए ईश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। वो भी अच्छा गीत है, अगर चाहें तो आप लोग गीत गा सकते हैं।
कि बुद्धि की आवश्यकता है। हम हमारे ओल्ड टेस्टामेंट का विद्वान है जॉर्ज जेफर उसका संदेश को सुन रहे थे, जो कि वास्तव में गया था एंड उसको दिवस और वहाँ अच्छा शिक्षा दे रहे थे। यहाँ पर अनिमा दे रही थी युवाओं के विषय में उसका कार्यमठी से अपने पास नहीं था, लेकिन यूट्यूब के माध्यम से आपको देखता हूँ और जांच करता हूँ कितना सुंदर वचन आप प्रचार करते हैं। लेकिन उसके अनुसार हम अपने कलीसिया में सेवा करने के लिए हम हमेशा तैयार हैं, अपना स्वर को त्याग करने की आवश्यकता। इसलिए निस्वार्थ के सेवा आने की बात है। इसलिए प्यारे भाई बहनों और विशुद्धगण अधिगण, यह पद बहुत अदम्य पद है, लेकिन उतना ही बोझ है, इतना ही कठिन पद भी है, इसको संभालना सहज नहीं है। काउंसिल मेंबरों के साथ रहकर, आपका सहकर्मियों के साथ रहकर नहीं काम करेंगे, आप आगे सफलता नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारा दर्शन बहुत बड़ा भी क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर का दर्शन अपने लेके हमारे बीच में प्रकट करता है। उसकी अगुवाई में, उसके चराई में चले, ताकि उसके अगुवाई में चलेंगे। तो इतना बड़ा कलीसिया, 200 कलीसिया छोटा बड़ा कलीसिया नहीं है। हमारे भारतवर्ष में सेकंड लूथरन बड़ा कलीसिया है। हमारे यूएलसी में जाएंगे तो दूसरा स्थान रखता है। अगर हम विभाजित नहीं होते तो पहले स्थान प्राप्त करते हैं। लेकिन आप क्या है, एंडोलॉजिकल चर्च हो गया, इधर सुदर्शन हो गया, उधर छत्तीसगढ़ में अलग से सुदर्शन घुस गया और स्वीकृति हो गया। हमारे संघ काटते जा रहा है, विभाजन होने से जैसा वोट में हार जाते हैं राजनीतिक क्षेत्र में, वैसे ही हमारा संघ घटते जा रहा है। हमारा मेजोरिटी, हमारा यूनिटी घटते जा रहा है, जिसमें हमारा बल ताकत घटते जा रहा है। परमेश्वर दया करे, हम सब एक साथ रहें, यूनाइटेड रहें, ताकि यूनिटी जो आपको आनंद शांति प्रदान करता है, उस प्रकार के जीवन में हम सब मिल करके हम काम करें। इसलिए आराधना के आगे कड़ी में आते हैं, इनको सहायता के आप प्रतिक्रिया करें। मंडली के प्यारे भाई बहन, जब प्रार्थना के समय आएंगे आराधना क्रम में, आपको प्रतिक्रिया करना है, क्या आप इनको सहयोग करेंगे? इसी समय कुछ आप सहयोग करेंगे? नहीं करेंगे तो क्या होगा? गिर जाएंगे। रसा कसा क्या होता है? रसा कसा खेल हुआ ना में, बड़े मजा लगता है। रांची में रसा कसा लोग खेल रहा है, कौन जीता हम देखने नहीं सकते, लेकिन रसा कसा हमको अच्छा लगता है सब जगह। तो ये रसा कसा खेल इकोनॉमी का मजेदार खेल है। ये इससे हम सीखते हैं कि किस प्रकार हम यूनाइटेडली एक ग्रुप में एक साथ जोर कदम लगा दें, ताकि हम जीत हासिल करें। वैसे कलीसिया जो जीवन में हमारा बुद्धि ज्ञान समझ का सहारा नहीं, लेकिन परमेश्वर पर संपूर्ण सहारा, संपूर्ण ज्ञान और बुद्धि का भरोसा रखना है। वही आपको दृढ़ करेगा, वही मजबूत करेगा, और कलीसिया के जीवन में आनंद शांति को परमेश्वर दया करके इस वचन के द्वारा जो कहा गया कि परमेश्वर की ओर से ना केवल इनको सभी विश्वासियों को चयन किया है, पवित्र वचन के द्वारा आप भी चुने गए लोग, और परमेश्वर का राज्य काम करने के लिए आप भी जुड़ जाएं, ताकि कलीसिया को मजबूत करने के लिए, क्योंकि हम ऑटोनॉमी कलीसिया है, ऑटोनॉमी कलीसिया है। मजबूत जब तक नहीं होंगे, हम मेडिकल कॉलेज को नहीं चला सकेंगे। यहाँ पर प्रिंसिपल आए हुए कि हम मेडिकल कॉलेज को नहीं चला पाएंगे, आय का स्रोत है ही नहीं। आपका प्रयास बीते कितना हुआ, हमने कहा कोई तो पैसे ही करते हैं, लेकिन दवा ही नहीं, अपना घर में छोड़ते हैं और स्वच्छता से पार हो गए। वैसा होने से हम मेडिकल कॉलेज को नहीं चला पाएंगे। हमारे प्रचार स्कूल को इसी स्वच्छता से हम लोग क्या डेवलप से लाते हैं, वही देर दानों से हम लोग ये संस्थान को संचालन करते हैं। इसके लिए आपको आपका कमर कसने की बात है, और इसमें सभी लोगों का सहयोग की आवश्यकता है। और कहेंगे मैं कलिकत पर इसको नहीं देंगे, क्योंकि हमारा मंदिर सर को वहां से हटा दिया, यही प्रचार करते हैं, और हम पहली बार भी प्रचार करते हैं। ये दुर्भाग्य है। हम ही लोग प्रचार करते हैं कि हम अपना कलीसिया को कैसे कमजोर करते हैं, लेकिन आवश्यक है आपको एकजुट होकर के कलीसिया संचालन में आपका सहयोग, आपका प्रार्थना, आपका सहायता की आवश्यकता है। तभी ये विद्यार्थी को बना नहीं भी बन पाएगा। आपका सहयोग से ये विद्यार्थी और बड़ा होगा, जो कि साइड पे करें। इसके लिए भी आपका सहयोग की आवश्यकता है, प्रार्थना की आवश्यकता है। प्रार्थना और सहयोग दोनों काम करते हैं।
प्रेयर विथ एक्शन बहुत आवश्यक है। काम के साथ हम काम करें, प्रार्थना करें ताकि ये काम में हमारे हो। परमेश्वर आप सबों को हर एक बात दया आशीष दे कि आज का दिन जो संदेश मिला है कि हम सब चुने हुए लोग हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलें, परमेश्वर को प्रेम रखने वाला विश्वासी भाई बहन आप वो ठाने ताकि उसके अनुसार हम काम कर पाएं और कल पाता के उसका धन्यवाद करें। परमेश्वर इसमें से आशीष करें। प्रार्थना करें। दयालु पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हमारा जीवन क्षणिक है, हमारा जीवन में बहुत सारी कमी है, हमारी घटी बहुत है जिसमें तो हम सबों को का आशीष देकर के मजबूत करना चाहता है, बलवान बनाना चाहता है। पिता परमेश्वर होने के तू जैसा हमसे प्रेम करता है, हम एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे को सहयोग करें, कलीसिया के जीवन में जुड़े रहे, संस्थाओं के जीवन में जुड़े रहे और एक मजबूती अगुवाई के साथ हम अगुवाई दे सके ताकि कलीसिया की एकता को बना करके कलीसिया के जीवन में आनंद और शांति को स्थापना कर सके। बस आनंद और शांति हे पिता परमेश्वर को अपने पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा ही संभव है। तो आप हम सबको काम कर ताकि उसकी अगुवाई में हम सब कुछ तैयारी करें और काम में सहयोग करें। धन्यवाद प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, दया से सुन और सब ग्रहण करें। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समझ के हर स्वरूप है तुम्हारे मान जीवन को क्रिस्त में सुरक्षित रखे आपसे सदा। आमीन।